हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने सेट क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑन सेट्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लॉज पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू अलजेब्रा, कि लॉज क्या होते हैं ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। मतलब अलजेब्रा जब हम बनाएंगे, मतलब अलजेब्रा हमने पढ़ा था पीछे, सेट्स का अलजेब्रा क्या होता है, यूनियन लेना, इंटरसेक्शन लेना, डिफरेंस करना, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना, दीज आर अलजेब्रा। लेकिन अगर हम लॉज की बात कर रहे हैं तो अलजेब्रा के ऊपर लॉज को किस तरीके से हम लगा सकते हैं। जो हमारे लॉज होते हैं, लॉज क्या क्या होते हैं, आइडेंटिटी लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है ना। तो इन लॉज को हम सेट्स के ऊपर कैसे अप्लाई करें, ये चीज़ हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और ये लॉज ओबे करते हैं या नहीं होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला लॉ है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि अगर हम किसी भी नंबर को या किसी भी एलिमेंट को, किसी भी चीज को खुद से ही ऑपरेट करें, मतलब खुद का ऑपरेशन खुद पे ही लगाएं, तो क्या होगा, वो एलिमेंट खुद ही मिलेगा। मतलब कोई भी एलिमेंट है एक्स, या एलिमेंट ना कह के कोई भी चीज ले लें, उसको हम खुद का ही ऑपरेशन कर रहे हैं खुद के साथ, तो क्या मिल जाए, वही एलिमेंट मिल जाए। एक्स का अगर ऑपरेशन कर रहे हैं एक्स के साथ तो एक्स ही मिल जाए हमें, तो वो कहलाएगा हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट लॉ। अगर ये लॉ हम सेट के ऊपर लगा दें तो ये किस तरीके से डेफिनेशन बन जाएगी, अगर हम ए का यूनियन ए पर ही लगाएं तो ए मिले, तो ये आइडेम्पोटेंट लॉ को ओबे कर रहा है। अब मान लीजिए ए के अंदर कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है, और एक्स जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है, तो ए यूनियन ए, जब हम दो यूनियन लेंगे तो मान लीजिए अब इसके अंदर ये एलिमेंट है, तो यूनियन का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, सभी एलिमेंट्स आने चाहिए। तो सभी एलिमेंट्स आएंगे या तो इससे आएंगे या इससे आएंगे। अब जब दोनों साइड इक्वल ही हैं, तो दोनों बराबर ही होंगे, तो इनका यूनियन भी क्या आएगा, ए आएगा। उसी तरीके से अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे इसका, तो इंटरसेक्शन भी ए आएगा, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट, दोनों ही सेट इक्वल हैं, ठीक है। तो वही इसका क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। नेक्स्ट लॉ होता है हमारा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में हम पढ़ते हैं, आइडेंटिटी लॉ कहता है कि अगर कोई भी नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो खुद नंबर आ जाए, तो वो जो नंबर होगा उसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे कि 2 है, 2 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 ही आ जाए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1। तो 1 जो कहलाएगा वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि ये 2 को मल्टीप्लाई करने पर 1 से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 ही दे रहा है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर हम सेट्स की बात करते हैं तो उसी तरीके से सेट्स में भी सेम रूल अप्लाई होगा कि अगर हमारा ए सेट है कोई, और ए का यूनियन हम दे रहे हैं 5 के साथ, तो क्या मिल रहा है, हमें ए मिल रहा है। तो ये कहता है कि अगर हम किसी सेट का यूनियन 5 के साथ लेंगे तो हमारा वही सेट आएगा, और 5 क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन। यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। हम कहें कि यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा दें और ए ही मिल जाए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन नल सेट में से नहीं लिया जाएगा। हमने अब नेक्स्ट देखते हैं, तब समझ आएगा। ए इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू ए लिया है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लिया है यहाँ पर, इसीलिए लिया क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सेट आ जाएगा। लेकिन क्या 5 के अंदर ए आ जाएगा, 5 के अंदर जब ए नहीं आ पाएगा तो हम ए इंटरसेक्शन नहीं ले सकते, कॉमन नहीं ले सकते। इसीलिए
यूनियन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो फाई होगा, और इंटरसेक्शन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यू होगा, जो खुद से ऑपरेट करने पर खुद देगा। इतना बात क्लियर। नेक्स्ट लॉ है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर हम किसी नंबर का ए का, अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए ले रहे हैं या एडिशन के लिए ले रहे हैं, मान लीजिए एडिशन के लिए ले रहे हैं, तो ए और बी हमारे दो नंबर हैं, तो ए को अगर हम बी में ऐड करें तो बी को ए में ऐड करें तो दोनों इक्वल आएंगे। ए को बी में ऐड करें या बी को ए में ऐड करें तो दोनों इक्वल आएंगे। तो यही लॉ हमारा सेट में लगेगा कि अगर हम कोई एलिमेंट है ए और बी, दो सेट्स हैं, अगर हम ए का यूनियन बी के साथ कर रहे हैं, बी का यूनियन ए के साथ कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है। सेम रूल इंटरसेक्शन में भी अप्लाई होगा कि अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करते हैं तो वो बी का इंटरसेक्शन ए के इक्वल हो जाएगा। इतना क्लियर। उसके बाद अब हम इन लॉज को प्रूव करना चाहते हैं कि ये लॉ करेक्ट है या नहीं। तो प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर कोई भी सेट हमें प्रूव करने हैं इक्वल है, किसी भी सेट को हमें प्रूव करना है कि कोई भी दो सेट इक्वल है, तो इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये दिखाएंगे, ये चीज़ दिखाएंगे कि अगर एक्स वाई दो सेट्स हैं हमारे पास, तो अगर हमें प्रूफ करना है कि दोनों सेट इक्वल हैं, तो उसके लिए हम ये प्रूफ कर देंगे कि x जो है वो सबसेट है y का और y जो है वो सबसेट है x का। अगर मान लीजिए x y के अंदर कंटेन्ड है और y x के अंदर कंटेन्ड है, ऐसी कंडीशन तभी हो सकती है जब ये दोनों इक्वल हो, है ना, तभी तो हो सकती है। मान लीजिए ए बी सी डी ये एलिमेंट x है और y क्या है, y कोई एलिमेंट होना चाहिए जो इसका सबसेट हो, तो ए बी सी ले लें हम, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि y इज अ सबसेट ऑफ x, y सबसेट है x का। लेकिन ये नहीं कह सकते कि y जो x जो हो वो भी सबसेट हो, x जो हो वो भी सबसेट हो y का, ऐसे नहीं कह सकते। ऐसे क्यों कह सकते, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो ये इसके अंदर ये नहीं आ रहा, इसके अंदर ये आ रहा है, इसके अंदर ये नहीं आ रहा है। तो हम ये कि अगर हम दोनों को इधर उधर कर दें, मतलब अगर इसमें डी लगा देंगे तो इसके अंदर भी आ जाएगा, मतलब ये दोनों कंडीशन प्रूव हो जाएंगी, और ये दोनों कंडीशन प्रूव हो जाएंगी तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। आ रही है बात समझ में, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हमें किसी भी दो सेट को इक्वल करना है तो हमें एक का दिखाना पड़ेगा कि एक सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट है। ठीक है। नेक्स्ट चीज ये देखिए कि जब यूनियन होगा, जैसे मैंने लिखा ए यूनियन बी, तो इसका मतलब हो गया ए और बी। अगर मैंने लिखा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए लिखा ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब हो गया ए एंड बी। अगर मैंने यूनियन लिखा तो यूनियन ए यूनियन बी लिखा है तो ए और बी लिखूंगी, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी लिखा है तो ए एंड बी लिखूंगी, इंटरसेक्शन के लिए एंड लिखूंगी, यूनियन के लिए और लिखूंगी। ऐसा क्यों लिखा, देखिए यूनियन का मतलब होता है कि सबके, मतलब या तो ए के अंदर, ऐसे नहीं, या तो ए के अंदर आए या बी के अंदर आए या फिर दोनों के अंदर आए, या तो सिर्फ इसके अंदर आए या सिर्फ इसके अंदर आए या दोनों के अंदर आए, है ना। तो हम या लगा रहे हैं, मतलब इसके अंदर भी आना चाहिए, इसके अंदर भी, या फिर इसके अंदर भी। तो इधर हमारे पास ऑप्शंस हैं तो इसलिए हमने और लगा दिया। लेकिन हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि या तो हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर आए और इसके अंदर आए, मतलब दोनों के अंदर आए। इंटरसेक्शन की कंडीशन है दोनों के अंदर आना चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन दोनों के अंदर आना चाहिए। तो ए के अंदर भी आ रहा है, बी के अंदर भी आ रहा है, इसीलिए हम एंड लगा रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं इसकी प्रूविंग पर कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन बी। ये दो बातें याद रखिएगा, ठीक है, ये इस पूरे प्रूफ में यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रूफ करने का एक मेथड है, मेथड ये है कि सबसे पहले एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट
हमें मान लीजिए ये भी तो एक पूरा सेट होगा कि नहीं? दो सेट का जब हम यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो हमें सेट ही तो मिलता है एक। तो इस सेट का कोई एलिमेंट x मान लीजिए, और वो एलिमेंट जो x का एलिमेंट होगा, है ना, LHS का एलिमेंट मान लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोई भी x एलिमेंट मान लीजिए जो x का एलिमेंट LHS का एलिमेंट हो। उसके बाद फिर बाद में कोई एलिमेंट मान लीजिए x ही मान लीजिए जो कि इसका एलिमेंट हो। तो पहले ये लेकर हम सबसेट प्रूफ करेंगे, ठीक है, फिर हम उल्टा प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे करते हैं, फिर समझ आ जाएगा। लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन b। x क्या है, एक एलिमेंट है a यूनियन b का, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब x बिलोंग्स टू a यूनियन b मतलब, और x जो है a से बिलोंग कर सकता है और x b से बिलोंग कर सकता है ना। यूनियन का मतलब बताया था ना कि x अगर a से भी बिलोंग कर सकता है और b से भी बिलोंग कर सकता है। x, अब इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं, x b से बिलोंग कर सकता है और x a से बिलोंग कर सकता है। x बिलोंग कर जाएगा b यूनियन a से। तो b a x a यूनियन b से बिलोंग कर रहा था, b यूनियन b, और x b यूनियन b से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि A यूनियन B जो था वो सबसेट हो गया B यूनियन A का, क्योंकि X के अंदर ये आ रहा है, X जो है वो इसके अंदर आता है ना, और X इसके अंदर आता है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो A यूनियन B सबसेट हो जाएगा B यूनियन A का। आ रहा है? अब हम उल्टा प्रूफ करेंगे तो हम मानेंगे कि लेट x जो है वो बिलोंग कर रहा है RHS वाले से, b यूनियन a से बिलोंग कर रहा है, और b यूनियन a से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। तो उल्टा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो इसका हो गया कि x जब इसका एलिमेंट था, अब x इसका भी एलिमेंट है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये इसके अंदर आएगा, तभी तो ये इसका एलिमेंट हो सकता है। तो ये B यूनियन A इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो हमने दोनों चीजें प्रूव कर दी। पहला कंडीशन A यूनियन B सबसेट है B यूनियन A का, और B यूनियन A सबसेट है A यूनियन B का। तो फर्स्ट और सेकंड से हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो यूनियन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है, ये वाला लॉ भी हम प्रूव कर सकते हैं। आप करके देखिएगा एक बार। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉ पर। नेक्स्ट लॉ है हमारा एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। इस लॉ में क्या होता है, ये लॉ एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी है तो a प्लस बी प्लस सी होगा। मतलब अगर हमारे घर में 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों को, पहले बड़े वाले को नहीं दिया, पहले 2 छोटे बच्चों को लड्डू दे दिया, उसके बाद बड़े लड्डू दे दिया, तो लड्डू तो 3 ही खर्च हुए ना। देने तो हमने 3 ही है, तो पहले इनको दे दिया फिर इसको दे दिया, या फिर ऐसे कर लो, पहले इन दोनों को दे दो या इसको दे दो। मतलब बात तो एक ही है, किसी को भी दे दो, खर्च तो 3 ही लड्डू हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके यही लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। तो ये लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव। तो इसी तरीके से इसमें सेट में भी अप्लाई होगा। ए यूनियन बी, ए का यूनियन, मान लीजिए ए बी सी 3 सेट है, तो ए का यूनियन अगर बी के साथ कर रहे हैं, बाद में यूनियन सी का ले रहे हैं, या फिर पहले इन दोनों का ले रहे हैं बी सी का, बाद में ए का यूनियन ले लें, बात तो एक ही रहेगी। ठीक है, दोनों इक्वल ही रहेंगे। ऐसे ही इंटरसेक्शन में पहले इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले लीजिए, फिर ए का ले लेंगे इंटरसेक्शन, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लें, उसके बाद इंटरसेक्शन सी कर लें। इसका प्रूफ सेम प्रूफ है। सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें कोई एलिमेंट एक्स लेट करना है जो कि LHS से बिलोंग कर रहा हो। तो हमने सबसे पहले एलिमेंट एक्स लेट कर लिया जो LHS से बिलोंग करना हो। सेकंड चीज ये है कि हमें इसको सबसेट दिखाना है। ठीक है, दूसरे वाले का सबसेट दिखाना है। तो ऐसे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। x बिलोंग्स टू A यूनियन B, यूनियन का मतलब और होता है x बिलोंग्स टू C, इससे बिलोंग करेगा या फिर इससे बिलोंग करेगा। x अब यूनियन का मतलब और होता है, तो x
ए से बिलोंग करेगा और एक्स बी से बिलोंग करेगा और एक्स बिलोंग करेगा सी से। एक्स बिलोंग्स टू ए, अब ये ब्रैकेट इधर ना लगाकर हम इधर लगा दें तो ये ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एक्स बिलोंग्स टू ए और इसको इकट्ठा कर लें तो एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। देखिए ये वाला आ गया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी होल यूनियन सी सबसेट होगा ए यूनियन बी यूनियन सी का। ऐसे ही उल्टा प्रूफ करेंगे हम, LHS लेंगे, लेट x belongs to A union B union C, then x belongs to A और x belongs to B union C। फिर लिखेंगे x belongs to A और x belongs to B और x belongs to C। फिर लिखेंगे ब्रैकेट इधर लगा लेंगे x A और B में, लिखेंगे x belongs to A union B और x belongs to C, then x belongs to A union B union C। तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। फिर उल्टा प्रूफ हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। इतना क्लियर। तो हम बाय फर्स्ट एंड सेकंड करके, जैसे पीछे हमने कम्यूटेटिव में दिखाया था, देखिए इसमें दिखाया था जैसे कि हमने इसमें फर्स्ट सेकंड दोनों को सबसेट प्रूफ कर दिया था, उसी तरीके से हम इसमें दिखाएंगे और दोनों को इक्वल लिख देंगे कि ये इन दोनों इक्वेशन की मदद से ये दोनों इक्वल हो गए। ऐसे हम लिखेंगे कि अगर A is a subset of B and B is a subset of A, then A is equals to B। ठीक है, ये पहला ये दूसरा दोनों को इक्वल हो गया। इसी तरीके से हम इंटरसेक्शन वाला भी प्रूफ करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आगे बढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट लॉ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि मतलब अगर मैं दिखा रही हूँ कि हमारा A मल्टीप्लाई B प्लस सी, ये छोटे छोटे लॉज हैं, ये आपने पहले पढ़े होंगे, इज इक्वल्स टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब तो आपने पता ही होगा, मतलब बांटना है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, चीज़ों को डिवाइड कर देना, बांट देना, है ना, इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स में। तो देखो मैंने A को इक्वल बांट दिया दोनों में। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आ रहा है, ये कहलाता है। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेट्स के लिए लगाएं तो सेम वैसे ही लगेगा। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर इंटरसेक्शन। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव था एडिशन के ऊपर, यहाँ पर यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव है इंटरसेक्शन के ओवर। ठीक है, तो A इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन। अब इसी का अगर हम उल्टा ले लें, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लगा दें और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा दें, तो हमारा ये लॉ बन जाता है जो कि है इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। अब हम इसे प्रूफ करना चाहते हैं तो मैं एक को प्रूफ करूंगी, आप दोनों को कर लेना। सेम वे है प्रूफ करने का। लेट एक्स कोई एक एलिमेंट है A यूनियन B यूनियन C का। देखिए सेम वही कर रहे हैं हमने फिर से क्या किया, LHS से एक एलिमेंट लेट किया। अब हम फिर से दोनों को सब सेट दिखाएंगे एक दूसरे का, तो इक्वल हो जाएगा। सेम x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। x बिलोंग्स टू A और इसको देखो, इंटरसेक्शन को अभी मैंने बताया था कि जब इंटरसेक्शन आएगा तो हम एंड लिखते हैं, क्योंकि A B से भी बिलोंग कर सकता है A और C से भी बिलोंग कर सकता है, दोनों से बिलोंग करता है। तो x B से भी बिलोंग कर रहा है और x C से भी बिलोंग कर रहा है। इसकी जगह अब हमने क्या किया, अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। इसको इसके साथ लिखेंगे एंड इसको इसके साथ लिखेंगे। x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C। तो इसको कंबाइन कर लेंगे तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड x बिलोंग्स टू A यूनियन C। तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C।
तो हमने दिखा दिया कि x जो है वो इससे भी बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इसका सबसेट हो गया। तो हम ये दिखा सकते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C भी सबसेट हो जाएगा इसका, और दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से हम इंटरसेक्शन के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे अपने नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उस लॉ को हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ये लॉ हम पहली बार पढ़ रहे हैं सेट में। इससे पहले हमने ये लॉ नहीं पढ़ा। आ रहा है समझ में? और ये सिर्फ सेट के लिए ही लॉ है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगर A एंड B दो सेट हैं, देन हम ये कह सकते हैं कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरीके से जैसे हमने यूनियन के लिए लगाया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन के लिए लगाएंगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। ठीक है, पहला लॉ प्रूफ करना चाहते हैं, लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देन x बिलोंग्स टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट से कोई चीज़ बिलोंग कर रही है, मैंने एक्सिस बताया था, वेन डायग्राम बनाया था मैंने, और बताया था ये यूनियन है, ये कोई सेट है A, ये कोई सेट है B, ये दोनों सेट हैं A B। इसमें जो इंटरसेक्शन होगा, हमेशा कॉम्प्लीमेंट में क्या लिया जाता है, क्या लिया जाता है, तो जो बाहर का होता है। तो इंटरसेक्शन तो ये हो गया ना, इसका यूनियन ये हो गया, ये पूरा यूनियन हो गया। ठीक है, A यूनियन B ये पूरा हो गया। अब यूनियन कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया इस यूनियन को छोड़ के जो बचा गया, ये जो बच गया बैकग्राउंड में, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, दिस इज A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, दिस इज A यूनियन B। और अगर मैं सेम बनाती हूँ ऐसे ही, ऐसे करके, तो ये जो कहलाएगा दिस इज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ये कहलाएगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। आ रही है बात समझ में? मतलब इसको छोड़कर बाकी का। तो X जो है अगर वो इससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो इससे नहीं करेगा ना, तो इससे नहीं करेगा। देखो, नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। X not belongs to A and X not belongs to B। तो X belongs to A complement and X belongs to B complement। इससे बिलोंग नहीं कर रहा तो कॉम्प्लीमेंट से तो बिलोंग करेगा ना। X belongs to A complement इंटरसेक्शन B complement। तो A यूनियन B का इंटरसेक्शन हमने दिखा दिया, सॉल्व ये लेके चले थे और ये आ गया है ना, तो ये इसका सबसेट हो गया। उसी तरीके से हम ये दिखा सकते हैं कि जो Y है, जिससे हम उल्टा लेकर प्रूफ कर सकते हैं कि Y को हम एक एलिमेंट मान लें इसका, और फिर इससे हम ये प्रूफ कर देंगे उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिए कुछ लॉज। ठीक है, जो कि आपके आगे क्वेश्चंस में क्या होंगे, डायरेक्ट अप्लाई होंगे, तो ये डायरेक्टली याद होने चाहिए, ये डायरेक्टली याद होने चाहिए। अब कुछ और लॉज हैं जो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, क्योंकि उनको अगर हम प्रूव भी कर देंगे तब भी आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उनको याद करके ही सॉल्व होगा। तो आप अगला वीडियो में मैं उनको प्रूव करके बताऊंगी। इस वीडियो में आप क्या किए, इनको नोट डाउन करिए, लिखिए, याद करिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, इनको दिमाग में भर लीजिए। उसके बाद जब हम इनको प्रूफ करेंगे तो आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, तो ये देखिए, ये कुछ लॉज हैं हमारे, कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं ऑपरेशन पे। पहला, अगर A B सेट हैं दो, देन A में से B माइनस करेंगे तो ये आएगा। मैं सिर्फ इन दोनों थ्योरम्स को प्रूफ करूंगी, 1 वाला और 2 वाला। जो नीचे और रिजल्ट्स हैं उनको प्रूफ नहीं किया जाता। ठीक है, वो डायरेक्टली लर्न किए जाते हैं। तो ये दोनों लॉज हैं, इनको हम प्रूफ करेंगे। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। देखिए, A माइनस बी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है A में से B माइनस करेंगे, ये सब आगे हम समझाएंगे। तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक स्क्रीन विल बी क्लियर to you, clearly visible to you, then you can easily take a screenshot of this page. Okay, you can take screenshot. Have you done? Okay,
see this, there are some other results also. These results are on number of elements, मीन्स कार्डिनल नंबर के ऊपर है कि कितने नंबर्स होते हैं, ठीक है, सेट में नंबर के ऊपर बेसिस है। हम नंबर निकालें अगर, तो उसके लिए हम इस सेट का यूज करेंगे। हम नंबर निकालना चाहते हैं कि किस सेट के अंदर कितने नंबर होंगे, तो उसके लिए तो होप कि आपको सब क्लियर हुआ। तो हम अगले वीडियो में, इसकी बाद अगले वीडियो में हम इन थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तब तक के लिए आप इनको याद कीजिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल।